हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं फिर से नया चैप्टर मैथ्स का लेके आ गया हूं गणित का दोस्तों। वो है क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसे हिंदी में हम घन और घनमूल कहते हैं। इसका जो है इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयार रहिए नई चीज़ें जानने के लिए कि किस तरह से हम नंबर्स के क्यूब यानी घन और क्यूब रूट घनमूल निकाल सकते हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी मैथ्स के ऊपर नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये दो चैप्टर्स के वीडियोस एंड पीडीएफ्स दोनों ही मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैं दे दूंगा और आपके स्क्रीन में भी वो शो हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं आप और इंस्टाग्राम में भी, उसका भी लिंक जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा एंड साथ में आपके स्क्रीन में फ्लैश भी हो रहा होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स तक भी इसे जरूर पहुंचाएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो पार्ट 1 में भाग 1 में आज जानेंगे सबसे पहले कि हम लोग क्यूब यानी घन निकालते कैसे हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट क्यूब्स, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम निकालेंगे कैसे और क्या तरीका है और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इसको निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 11 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको करना क्या है, 11 को आपने लिखा, इसका हमें क्यूब निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि इसको दो भागों में आप बांटिए, ठीक है। मैंने दो भागों में से बांट दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप इसका क्यूब और इसका क्यूब लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखना है, इसका यानी 1 का क्यूब और इधर भी 1 का क्यूब। 4 लाइनें दोस्तों आप खींच लीजिए, ठीक है ना। 4 लाइनें आप नीचे खींच लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का क्यूब, देखिए उससे पहले आपको 1 से 10 तक का यानी 1 से 10 तक का घन या क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरे चैनल में मेरे वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। देखिए नीचे मैं स्क्रॉल करके जाता हूं, आपको दिखा देता हूं। मेरे पीडीएफ फाइल में भी आपको ये मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने ऑलरेडी क्यूब्स के बारे में दिखा लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, इस तरह से 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, इस तरह से मैंने 10 तक का लिखा है। आपको भी 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको भी 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्यूब लिखना शायद छूट गया है, तो आप यहाँ पर क्यूब जरूर जोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको क्यूब करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों, वो था 11 का क्यूब, ठीक है ना दोस्तों। फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो मैंने कहा कि 11 को दो भागों में आप बांट लीजिए, पहला और ये, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं दो नंबर्स के यानी 2 डिजिट्स के क्यूब कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं 3 डिजिट का बताऊंगा। आपको याद रखना है कि एग्जाम्स में 3 डिजिट्स के जो होते हैं, 3 डिजिट के क्यूब बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर 2 के ही क्यूब पूछे जाते हैं, क्योंकि जो 3 डिजिट के क्यूब होते हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। और एग्जामिनर जो होते हैं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं कि बच्चे जो है जल्द से जल्दी इस क्वेश्चंस को कर सके। ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिया ऐसा जिसमें 2-4 मिनट लग जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 2 ही अंक के जो है क्यूब ज्यादातर पूछे या उससे रिलेटेड सवाल ही आपके पास रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने कहा कि आपको 4 लाइनें खींच देनी है, ठीक है। 4 लाइनें आप सबसे पहले खींच दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है। तो 1 का क्यूब यहाँ लिख दीजिए 1, और इसका 1 का क्यूब भी कितना आता है दोस्तों, 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको करना क्या है,
ये पहला नंबर जो है 1 और ये जो सेकंड नंबर है 1, तो पहले 1 का स्क्वायर करना है और फिर उसको सेकंड वाले नंबर यानी 1 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, और इंटू 1 से अगर गुना करेंगे तो फिर 1 ही आएगा, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1। ठीक है, और फिर सेम सेकंड वाले नंबर का फिर स्क्वायर करना है और आगे वाले नंबर से गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे ये लास्ट वाला नंबर और उसके आगे वाले नंबर से हमने इसको गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी सेम आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब करना क्या है, आपको पहला और आखिरी नंबर को काट दीजिए, उसमें और कुछ नहीं करना। जो आपके बीच के 2 नंबर हैं उसका डबल कर देना है। क्या करना है दोस्तों, 2 गुना कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और एक लाइन खींच दीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 3 3 1, आपका आंसर आ गया दोस्तों। 11 का क्यूब कितना होगा 1331 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको लग रहा होगा अरे बहुत टाइम लग गया, ऐसा नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको इसलिए लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही तुरंत जो है आपका 10 से 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा 5 सेकंड में 2 सेकंड में निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फालतू का ही बोल देते हैं कि 2 सेकंड में हो जाएगा, 5 सेकंड में हो जाएगा। वो एकदम बकवास बात है, इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो लिखते भी हैं या बोलते भी हैं ना, तो वो खाली आपको दिखाने के लिए कि आप उसका वीडियो में क्लिक करें, उनका व्यूज बढ़ जाए, उनका आवाज बढ़ जाए, लेकिन वो भी जब कैलकुलेशन करते हैं उनको टाइम रहता है, या वो जो कैलकुलेशन लिखते हैं वो पहले से याद करके रखते हैं कि उनका आंसर कितना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ याद करने नहीं बैठा, या मुझे याद है कि नहीं, मुझसे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद हो रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरह के बहकावे में मत जाएं कि 2 सेकंड में 5 सेकंड में हम निकाल लेंगे। आपको क्यूब निकालने में 15-20 सेकंड तो लग ही जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगा तो भी आपको 10-15 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखिए, यहां पर 13 का क्यूब है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था, 1 और 3 को लिख लीजिए और इसका आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। फिर मैंने कहा था आप उसको 4 डंडा दे दीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। मैं इसलिए कहा कि 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 10 तक का घन आपको याद होना चाहिए। 3 का क्यूब कितना है दोस्तों 27 है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। 13 का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है ना दोस्तों, आपको करना क्या है, तो पहले का और आखिरी का क्यूब निकालिए। तो 1, इसका हो गया 27। अब मैंने कहा था बीच में 2 लाइन खाली रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब करना क्या है कि मैंने कहा था कि पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसके सेकंड नंबर वाले से गुना कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 से गुना करेंगे तो 3। ठीक है, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसको आगे वाले नंबर से गुना कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 1 9। ठीक है दोस्तों, और फिर मैंने कहा था कि पहले और आखिरी वाले नंबर को काट दीजिए नीचे, वहां पर और कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। और क्या कहा था फिर मैंने कि जो ये बीच के 2 नंबर है उसका डबल कर दीजिए। तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 और 9 का 2 गुना हो जाएगा 18। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, 27 का यूनिट डिजिट लिखेंगे 7, ये 2 यहाँ कैरी आउट हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। 18 और 9 यानी 18 और 9 27 और 2 29। 29 का यानी 29 का 9 हाथ में बचा 2 फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, 11 के 1 हाथ में बचा 1 और 1 फिर यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 1 और 1 2। आपका 13 का स्क्वायर का आंसर कितना होगा दोस्तों 2197। है ना आसान दोस्तों आपका क्यूब निकालना। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। ठीक है, तो आप तुरंत जो है आसानी से उसको कैलकुलेट तुरंत ही कर पाएंगे। आपको 10-15 सेकंड या हार्डली 20 सेकंड लगेगा आपको इसका आंसर निकालने में दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 26 का क्यूब बोल रहा है। ठीक है ना, तो 26 आप लिख दीजिए उसका क्यूब। ठीक है,
और फिर हमने क्या किया, उसको 2 भागों में बांट लिया, ठीक है ना। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216, ठीक है 216। ये हो गया, बीच के 2 खाली हैं। अब आपको क्या करने बोला था, पहले नंबर का स्क्वायर कीजिए और उसको दूसरे वाले नंबर से गुना कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 24। आप यहाँ पर 24 लिख दीजिए। फिर मैंने क्या बोला था, सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का वर्क करेंगे और उसको पहले वाले नंबर से गुना कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर यानी जो अगर वर्क करते हैं तो 36, 36 इंटू 2 72 यानी 72, ठीक है। तो 72 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कहा था पहला और लास्ट वाले को काट दीजिए, है ना। और क्या बोला था कि बीच के दोनों नंबर का डबल करना है। तो 24 का क्या हो जाएगा 48, और 72 का डबल कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आपको करना क्या है, मैंने बोला था जोड़ते समय आपको यूनिट डिजिट लेना है यानी इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों 6, बच गया कितना 21। ये 21 यहाँ कैरी हो जाएगा। 144 और 72 को अगर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 210, 216, ठीक है 216, 216 और आपका यहाँ 21 पहले से था उसको जोड़ दीजिए। तो 7 3 2 237, 237 का 7 यूनिट डिजिट लेंगे और 23 क्या हो जाएगा, ये कैरी आउट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। अब 48 और 28 4 को जोड़ दीजिए। तो 72 में अगर 23 जोड़ दें तो आ जाएगा 5 9 95, 95 का 5 यहाँ लिखेंगे, 9 कैरी आउट हो जाएगा और 9 और यहाँ पर 8 ही है, 9 और 8 17। आपका आंसर आ गया दोस्तों 17576। 26 का क्यूब होगा 17576। आप दोस्तों आंसर मिला सकते हैं कैलकुलेटर में, मोबाइल में, आप जहां देखना चाहते हैं देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 का क्यूब, अब इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। 5 का क्यूब हो गया 125 और इसका क्यूब हो गया 216, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने क्या कहा था, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे दूसरे नंबर से गुना। तो 5 का स्क्वायर इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 छके 150, 150। तो 150 यहाँ लिख देंगे। 4 लाइन बोला था मैंने खींचने के लिए और 1 लाइन बचा है। और फिर सेकंड नंबर का 6 का स्क्वायर और उसको पहले नंबर से गुना कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36, 36 को अगर 5 से हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 180, ठीक है दोस्तों 180 आ गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, मैंने कहा था पहला नंबर लास्ट नंबर काट दीजिए, ठीक है, और 1 लाइन खींच दीजिए। अब 150 का डबल 300 और 180 का डबल 360, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कहा था यूनिट डिजिट आपको लेना है, इसका यूनिट डिजिट ले लिए 6 हो गया, 21 कैरी आउट हो गया। यहाँ पर इसको जोड़ दिए 360 और 180, 540 और 540 में 21 यानी 561, 561 का 1 ले लिए, हाथ में बचा 56, 56 कैरी आउट हो जाएगा। फिर यहाँ है ना, फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए 400, 510, 510 में 56 जोड़ दीजिए 566, 566 का 6 यूनिट डिजिट ले लिए। फिर 56 कैरी आउट हो जाएगा यहाँ पर, फिर 56 आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ के कितना आ गया 181, 181,616, 181,616 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा 181,616 आपका आंसर हो जाएगा। 56 का क्यूब आपका आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, ठीक है ना। ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये करना आ जाएगा, उतना ही इजी आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 91 का क्यूब हम लोग जो है कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 91 का क्यूब
9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729, और 1 का क्यूब 1, बीच में 2 खाली है। फिर मैंने क्या कहा था, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, तो पहला नंबर है 9, 9 का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 1 81 ही होगा, और दूसरे नंबर का फिर स्क्वायर इंटू पहले नंबर से गुना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था, पहला नंबर और लास्ट नंबर को काट दीजिए उसके नीचे, और इस नंबर का डबल कीजिए, 9 का डबल 18 और 81 का डबल 162। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर से यूनिट डिजिट स्टार्ट कीजिए, यहाँ 1 है तो 1 ही लिख दीजिए, यहाँ से कुछ तो कैरी हुआ नहीं, 18 और 9 27, 27 का 7 हाथ में बचा 2, 2 कैरी हो गए यहाँ पर, ठीक है। फिर 162 और 81 तो 243, 243 में 2 जोड़िए तो 245 का 5 हाथ में बचा 24, 24 यहाँ पर कैरी आउट हो जाएगा दोस्तों। अब 24 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 5 7, तो 753 571, 753 571 आंसर आएगा आपका दोस्तों, ठीक है। तो आसान है ना, कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना रहे, आसानी से आप उसका 2 डिजिट का जितना भी बड़ा नंबर रहे, आप आसानी से उसका क्यूब जो है, घन जो है निकाल सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बस आपको 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का घन क्यूब याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, 99 का क्यूब, अब मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, और वो खुद से करके बताइएगा, ना कि कैलकुलेटर से गुना करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाते हैं पार्ट 2, घनमूल कैसे निकालें, ठीक है, यानी कि जो है क्यूब रूट कैसे निकालें। तो क्यूब रूट का जब मैंने पहले कहा था कि आपको 1 से 10 तक का क्यूब जो है याद होना चाहिए, 1 से 10 तक का आप घन जरूर याद करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जान लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ हम क्यूब निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि जैसे स्क्वायर में 2 रहता है, अंदर में 2 नंबर्स, तब उसका एक पेयर बाहर निकलता है, तब इसका आंसर हम 2 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूब में, घन में जब 3 रहेगा तो 3 का पेयर बनना चाहिए, यानी 3 का ग्रुप बनना चाहिए, तब जाकर के 1 बाहर निकलेगा, यानी 2 बाहर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, यानी 3 नंबर आपको पीछे से कॉमन लेने हैं, जैसे स्क्वायर में 2 लेते थे, क्यूब में आपको 3 लेने हैं, घन में आपको 3 लेने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको। यहां पर देखिए, पहला आप 3 लेंगे और आगे वाले नंबर को छोड़ देंगे, जैसी बात है, पीछे से 3 ग्रुप आपका बन गया। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इजी ट्रिक थोड़ा बता दूं कि किसका क्यूब में लास्ट में क्या आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट में। तो यहां पर देखिए 1 का क्यूब में 1 ही है, 2 का क्यूब में 8 है, 3 का क्यूब में 27, 4 का में 64, 5 में 125, 6 में 206, 7 में 343, 8 में 512, 9 में 729 और 10 में 100, ठीक है। अब देखिए 1 का क्यूब का यूनिट डिजिट 1 ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा, आपको कोई टेंशन नहीं। 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और 9 का 9 आएगा, है ना आसान। तो आपको तो टेंशन ही नहीं है। इस पांचों नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब करने के बाद, यानी घन करने के बाद, आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। 1 4 5 6 9 आप याद रखिएगा, 1 4 5 6 9 अगर यूनिट डिजिट ये है, यानी कि उसका लास्ट में वो नंबर ही होगा, यानी 4 अगर यूनिट डिजिट में है इकाई अंक में, तो 4 ही उसका क्यूब का भी होगा, ठीक है, जब जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बाकी बचा कौन सा, तो आपके बाकी बच गए 2, ठीक है। क्या, एक है 2 का होता है 8, तो ठीक 8 का होता है 2, आप देख लीजिए 2 का क्यूब होता है 8, और फिर 8 का क्यूब होता है 512, 512, तो देखिए 2 आया ना उसका लास्ट में, तो 2 का 8 या 8 का 2 याद हो जाएगा। और एक बचा 3 का 7, ठीक है, तो 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, देखिए 3 का क्यूब 27 और फिर 7 का क्यूब है 343, तो 7 वाले में 3 आया और 3 वाले में लास्ट में 7 आया। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, आपको ये याद रखना है।
ताकि आसानी से आप जो है क्यूब रूट यानी कि घनमूल जो है निकाल सकें। चलिए देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने कहा कि 3 डिजिट देखिए, तो यहां लास्ट में क्या है 1, तो 1 का क्या बताया था, यूनिट डिजिट क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। और ये 1 जो बचा ये देखिए किसके क्यूब के नजदीक है, तो 1 का क्यूब में ही आता है, 1 का क्यूब 1 होता है, क्योंकि फिर 2 का क्यूब 2 का अगर घन करते हैं तो वो तो 8 हो जाता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, यानी कि ये किसका है 11 का क्यूब है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, है ना आसान। बस आप चुटकियों में ये वाला आंसर आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं दोस्तों। घनमूल यानी क्यूब रूट आप आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ, और आप खुद भी निकाल पाएंगे। क्यूब निकालना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां देख लीजिए लास्ट का 3 डिजिट और ये बच गया 1। अब ये 8 देखिए किसके में आता है, तो हमने कहा था कि 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है, तो यहाँ 8 है यानी क्या आएगा 2, और यहाँ पर 1 है, 1 किसके क्यूब के सामने है यानी घन के सामने है, तो 1 ही। तो आइए तो आगे 12 का क्या है क्यूब रूट है, ठीक है ना, ये 12 का क्यूब रूट है दोस्तों, है ना आसान। देखिए कितने आसानी से निकल गया, कुछ नहीं किया मैंने, इतने आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए लास्ट का 3 डिजिट और आगे का 2 डिजिट, है ना। तो ये 7 किस में आता है, तो मैंने कहा था 3 का 7 और 7 का 3, तो यहाँ 7 है यानी ये 3 का होगा, तो आप लास्ट में 3 लिख दीजिए। और 12 किसके क्यूब के नजदीक है वो देखिए, तो 2 का क्यूब 2 का घन जो होता है वो 8 और 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27। तो जैसी बात है हमको हमेशा छोटा वाला लेना होता है जिसके वो सामने है, ठीक है, ये जो सबसे छोटा है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों। 23 का ये क्यूब रूट है यानी घनमूल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 4 का आंसर आप खुद मुझे निकाल के इसका कमेंट में आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। हम थोड़ा और बड़े नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं। अब देखिए 5 में यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको 3 और 3 का कॉमन ले लेना है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ 3 यहाँ भी 3। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है 3, मैंने कहा था 3 का 7 होता है और 7 का 3 होता है, तो यहाँ पर 3 है यानी क्या होगा 7 आपको लिखना है, उसको अपोजिट वाला उल्टा, और यहाँ है 185, तो 185 किसके क्यूब के नजदीक है वो आपको देखना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 5 का क्यूब होता है आपका 125 और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो हमेशा हमने कहा था कि छोटा वाला लेंगे, क्योंकि 6 का क्यूब 216 हो रहा है जो कि 185 से बड़ा हो जा रहा है, 185 से बड़ा हो जा रहा है 216, इसीलिए छोटा वाला ही लेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन सा है 5, आपका आंसर आ गया दोस्तों। 57 का ये क्यूब रूट है यानी घनमूल है, ठीक है दोस्तों, है ना आसान, मजा आ रहा है ना। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों और रिलेटिव्स तक जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए दोस्तों। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए लास्ट का 3 आगे का 3 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 है, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा था कि 2 का 8 होता है उल्टा माने यूनिट डिजिट, और 8 का 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 का अगर हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक जो है 512 होता है, तो 2 आया तो 2 आएगा, ठीक है। और 2 है तो 8 आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 है इसलिए 8 लिख दिया उल्टा उसका। और 314 किसके क्यूब के नजदीक है जरा वो देख लेते हैं। तो 6 का क्यूब आपका हो जाता है 216 यानी 216,
और 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343, 343। तो देखिए 343 तो 314 से बड़ा हो गया, तो छोटा वाला लेंगे यानी 6। आपका आंसर आ गया दोस्तों, 68 का ये क्यूब रूट है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 68 आएगा, यानी 68 का क्यूब करेंगे तो 314432 आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट और यहाँ भी 3 डिजिट ले लिया सबसे पहले, और यहाँ पर क्या है दोस्तों 7, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 7 है। तो अब जरा देखिए यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 7, ठीक है ना। तो 7 किसका है आपको याद होगा, 3 का उल्टा 7, 7 का उल्टा 3, तो यहाँ 7 है तो उसका उल्टा क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और 389 ये किसके क्यूब के नज़दीक है वो देखिए, तो 7 का क्यूब आपका हो जा रहा है 343 और 8 का क्यूब हो जा रहा है आपका 512। तो जैसी बात है ये 512 से जो है छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे यानी 7 का, ये 73 का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 73 का क्यूब आपका 389017 होता है दोस्तों। ठीक है, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ भी आपका सेम 3-3 का पेयर हो गया, आपका 9 है लास्ट में, और मैंने कहा था याद कीजिए 1 का 1 होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। तो यहाँ 9 है, बस चुपचाप 9 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि 493 जो है किस क्यूब के सामने है। तो देखिए 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512 यानी 512। तो 512 तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा है, तो हमको छोटा वाला लेना पड़ेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 7, यानी 79 का क्यूब आपका ये होता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से जो है क्यूब रूट घनमूल जो है निकाल सकते हैं। बाकी बचे हैं शायद 2 क्वेश्चन, आप इसे घर में बनाइए दोस्तों। ये रहा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, पीडीएफ फाइल भी आपको मैं जैसा मैंने बार बार कह रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मुझे फॉलो करना ना भूले फेसबुक में, इंस्टा में, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद।